हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। 25 दिसंबर तुलसी दिवस के महापर्व पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साल भर सुख समृद्धि और धन धान की कभी कमी ना हो तो तुलसी जी की पूजा सही विधि से करना बहुत ज़रूरी है। बरसों से लोग जल चढ़ाते समय एक बड़ी गलती कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो मैं आपको तुलसी दिवस के सबसे सरल और सही पूजा विधि बताऊंगी, साथ ही गुप्त भोग भी बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी जी की सबसे प्रिय जानने के लिए वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है और जिस जगह पर तुलसी जी को विराजमान करेंगे वहां पर हम आ गए हैं। आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं या पूजा शाम को भी कर सकते हैं। तो आप शाम को भी आप यहाँ पूजा कर सकते हैं, लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी की पूजा आप जरूर कीजिएगा। तो जहाँ पर तुलसी जी को विराजमान करेंगे तो वो जगह बहुत छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर पूजा करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तुलसी जी के पास हमें तुलसी जी के जो आसपास का एरिया है उसे साफ कर लेना है। तुलसी जी के गमले को हम साफ कर लिया है और आसपास की जगह को भी साफ करेंगे। उसके बाद फिर से हम पूजा शुरू करेंगे। तुलसी माता हमें अन्न धन और सौभाग्य प्रदान करती हैं, इसलिए तुलसी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है तुलसी जी की। तो तुलसी दिवस के दिन जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले तुलसी जी को हमें दूध चढ़ाना है, पर जल में हमेशा कच्चा दूध या थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही चढ़ाना चाहिए। सादा जल चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर तुलसी दिवस पर। तो यहाँ पर हमने तुलसी जी को जल चढ़ा दिया है। मेरे तो तुलसी जी की गमले हैं वो बहुत ही छोटा है। अगर आपका तुलसी जी का गमला बड़ा है तो आप गमले में ही पूजा कर सकते हैं। आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो 25 दिसंबर के दिन आप जब तुलसी जी की पूजा करेंगे तब आप लड्डू गोपाल जी को भी जरूर से विराजमान करिएगा। इससे हमारे तुलसी जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर दूंगी। अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप सिर्फ तुलसी जी का भी पूजन इस दिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, बढ़िया से विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का ही दीपक जलाना है। तो देखिए मेरे जो तुलसी जी का गमला है वो छोटा है, इसलिए हम नीचे ही दिया जलाएंगे। तो धूप दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे, रोली से तिलक कर देंगे। पहले लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। अगर आपकी तुलसी जी में अपने शालिग्राम भगवान को विराजमान किया है तो आप शालिग्राम भगवान को भी तिलक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद आप तिलक के ऊपर चावल या तिल समर्पित कर सकते हैं। तिलक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पौष मास के महीने में अभी पौष का महीना चल रहा है तो मैं यहाँ पर तिल समर्पित कर दूंगी। हम तुलसी जी को इस दिन श्रृंगार का सामान जरूर से समर्पित करेंगे। आप तुलसी जी को बिंदी लगाइए, तुलसी जी को चूड़ी पहनाइए और तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी को नई चुंदरी, अगर आप पहले से चुंदरी उड़ा कर रखे हैं उसका हमें उतार देंगे और नई चुंदरी इस दिन उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुंदरी नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप तुलसी माता को कलावा बांध सकती हैं, कलावा उड़ा सकती हैं, क्योंकि तुलसी दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है तुलसी जी के लिए। आप इस दिन तुलसी जी को चूड़ी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करिए। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भगवान श्री विष्णु जी का सबसे प्रिय भोग होता है माखन मिश्री, तो आप माखन मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी दिवस पर सबसे उत्तम है सफ़ेद पेड़ या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई। सफ़ेद मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप बतासा या मिश्री का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में आप कोई भी ऋतु
फल का भी भोग लगा सकते हैं। और थोड़ा सा मीठा हमें तुलसी जी के गमले में डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा मीठा डालेंगे, बाकी हम वहीं पर रख देंगे। साथ ही आप कोई भी ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी भोग आपके घर के अवेलेबल है आप उस चीज़ का भोग लगा दीजिएगा। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। तुलसी जी को पहले हम जल समर्पित कर देंगे, लेकिन लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो भोग के साथ हमें लड्डू गोपाल जी को भी जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। तो तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो तुलसी जी को 108 बार परिक्रमा कीजिएगा। 108 परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। अगर हो सके तो आप 108 बार परिक्रमा करना, लेकिन अगर आप किसी कारण से 108 बार परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 5, 9, 11 जितना हो सके उतना परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी जी को परिक्रमा करेंगे। और अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप उनकी परिक्रमा नहीं कर पाती हैं तो आप जिस जगह पर खड़ी होकर पूजा कर रही हैं उस जगह पर खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, घर में धन धान्य की बरकत के लिए तुलसी माता को प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जो तुलसी दिवस का पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद में जो भी आप श्रृंगार का सामान दक्षिणा आपने चढ़ाया है या आप किसी को दान कर सकते हैं। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। जल का जो लोटा है वो आप तुलसी जी में सींच दीजिएगा और सूर्य देवता भगवान को भी अर्घ दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद, क्योंकि अब ठंड का समय है तो पूजा के बाद आप उनके स्थान पर विराजमान कर दीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से तुलसी दिवस की दिन हमें तुलसी जी का पूजन करना है। और तुलसी जी के पास एक छोटा सा लाल पोटली में एक सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, वो गांठ वाली हल्दी भी ले सकते हैं, तुलसी जी के पास रखकर माता लक्ष्मी जी के धन और घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो आप सभी से तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट में जय तुलसी माता ज़रूर लिखना ना भूलिएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो अच्छी अच्छी बनाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय तुलसी मैया।